साथियों नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र अपने YouTube चैनल मेरी बात तेरी बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज छोटी सी चर्चा हम करेंगे भारत में हमास के इंटरफेरेंस की, हमास की एंट्री की। कल जमाते इस्लामी द्वारा रैली एक ऑर्गेनाइज की गई थी मल्लापुरम में, केरल के मल्लापुरम में, जहां पर 70% मुसलमान रहते हैं। उस रैली को हमास के पूर्व अध्यक्ष खालिद मिशेल ने एड्रेस किया, वर्चुअली एड्रेस किया, और हिंदुत्व को और जियोनिज्म को, यहूदियों को खत्म करने के वहां पर खुलेआम नारे लगाए गए। 7 मिनट के भाषण में खालिद के ये नारे बराबर लगते रहे। ये बहुत बड़ा खतरे का सिग्नल है और इससे ये साफ साफ कहा गया है एक तरह से कि इस्लाम के केवल हिंदू और ईसाई ही, हिंदू और यहूदी ही शत्रु हैं और इन्हें ही खत्म करने का एक लक्ष्य तय किया गया है। इसके अलावा एक दिन पहले मुस्लिम लीग ने एक और रैली ऑर्गेनाइज की थी केरल में ही, और उसके अंदर शशि थरूर चीफ गेस्ट बन के गए थे और वो रैली भी फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के विरोध में ऑर्गेनाइज की गई थी। लेकिन शशि थरूर न जाने कैसे उसके अंदर कह गया कि हमास ने इजराइल पे हमला करके एक अत्याचार किया है, एक आतंकी हमला किया है। ये कह तो गया, लेकिन वामपंथियों ने बाद में उसको पकड़ लिया और जब वामपंथियों ने उसको सवाल जवाब किए तो अपने बयान से मुकर गया कि मेरे बयान का मतलब मीडिया ने गलत निकाला, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब वो नहीं था। अब ये चीज बड़ी साफ साफ नजर आ रही है कि यही मुस्लिम लीग 26 जुलाई 2023 को इनके एक यूथ विंग में रैली करके हिंदुओं को खुलेआम धमकी दी थी कि तुम लोगों को रामायण नहीं पढ़ने दी जाएगी, तुम्हें जिंदा जला दिया जाएगा, तुम्हें काट के मंदिरों के बाहर लटका दिया जाएगा। उस पार्टी के साथ कांग्रेस का गठजोड़ और उसमें चीफ गेस्ट बन के शशि थरूर का जाना, ये क्या इंडिकेट करता है? ये तो साफ साफ इंडिकेट ये कर रहा है कि आप आज अगर कांग्रेस को वोट देते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप हिंदुओं को कत्ल करने के लिए वोट दे रहे हैं, हमास के लिए वोट दे रहे हैं। और इस तरह से आप कहीं को भी, ये कांग्रेस के लोग आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। ये जो टेंडेंसी चल रही है ये बहुत खतरनाक टेंडेंसी है, और जिस तरह से हमास के पूर्व अध्यक्ष ने वर्चुअली एड्रेस किया है, ये इजराइल के लिए भी सोचने का विषय है कि कल को ऐसा ना हो कि उसके भी जो लोग, यहूदी लोग हैं, भारत में रहते हैं या कहीं पे भी रहते हैं, उनकी जान को खतरा पैदा हो जाए। ये इजराइल को सोचने वाली बात होगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि कल को ये भी जरूरत पड़ सकती है हिंदू और यहूदियों का भारत में भी गठजोड़ होना चाहिए अपनी रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, क्योंकि इस तरह से तो काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि ऐसे गाजा तो, ये तो एक तरह मल्लापुरम तो एक तरह से इन्होंने गाजा बना दिया, और गाजा एक ही जगह नहीं है। कश्मीर में तो गाजा बहुत पहले बन चुका था, 1990 में बना था। ऐसे गाजा तो आपको बंगाल में मिल जाएंगे, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मिल जाएंगे, महाराष्ट्र में मिल जाएंगे, कई जगह मिल जाएंगे आपको। तो इस चीज को बड़े ध्यान से, बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है, और भारत सरकार को इसके ऊपर बड़ा सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और हमास को अब आतंकी संगठन डिक्लेयर कर देना चाहिए। क्योंकि अभी तक ISI इसको कर रखा है लेकिन हमास को नहीं किया हुआ है, और ये इसको आतंकी संगठन डिक्लेयर जब करेंगे तभी हम किसी हमास को सपोर्ट करने वाले के ऊपर कोई कार्रवाई हम कर सकते हैं। अदरवाइज कैसे कार्रवाई करेंगे हम? और तो कोई कार्रवाई करने का कोई लॉजिक बनेगा नहीं, क्योंकि वो तो फिर कोर्ट में वो चीजें उड़ जाएंगी उसके अंदर। और आप ये देखिए कि इतने बड़े धमकी हिंदुओं के लिए दी जाती है, हिंदुओं को खत्म करने की और जियोनिज्म को खत्म करने की। इस चीज को क्या हेट स्पीच नहीं मानेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट? लेकिन वो स्वतः संज्ञान कभी नहीं लेगा इन चीजों का। वो स्वतः संज्ञान तब लेता है जब अगर कोई हिंदू का नेता कोई छोटी सी बात अगर कह दे तो उसके ऊपर तो वो तड़प खड़ा कर देते हैं बस। तो ये चीज हिंदुओं को अब समझनी चाहिए और सोच समझ के आगे
अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये जीने और मरने का सौदा हो चुका है इस वक्त। आप अगर चूके, आपने अगर वोट गलत दिया, इन लोगों को वोट दिया, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये मैं निश्चित रूप से, ये मेरा अपना ओपिनियन है, इस चीज को कोई झुटला नहीं सकता। तो ये बहुत सोच समझ के चलने वाली जरूरत है इस वक्त, और हिंदू को समझदार होना चाहिए, समझ के रहना चाहिए। बस मुझे इतना ही कहना है, आपसे विनती करनी है। और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो उसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।